हेलो एंड वेलकम टू थिंक बिग। ये एक रियलिटी है कि हम सब कभी ना कभी नेगेटिव थिंकिंग जरूर करते हैं और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हमारा दिन बुरा गुजरा हो सकता है किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे हमें दुख पहुंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। जैसे हमारे साथ सब कुछ अनफेयर हो रहा है या लोग हमारे बारे में गलत इंटेंशंस रखते हैं। जो भी नेगेटिव थिंकिंग के लूप में ज्यादा देर तक स्टक रहता है उसके लिए इस साइकिल को तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह भी एक सच है कि नेगेटिव थिंकिंग को तोड़ने के लिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको रियलिस्टिक और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए होपफुल रहना आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ये ओवर थिंकिंग डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह बनती है। सो बताने के लिए काफी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 5 टिप्स के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू आप नेगेटिविटी के लूप साइकिल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज चैलेंज योर थॉट्स। हमारी लाइफ में बहुत से इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं जिन पर हमें अटेंशन देना लाजमी होता है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट लूप हमारे एक्शंस और डिसीजंस को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ट्राई टू रिमेंबर, हम जिन चीजों को लेकर परेशान हैं नॉर्मली वैसा कभी नहीं होता है और ना ही हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नेगेटिव सोचने पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जब भी फील हो कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, टेक अ मोमेंट, एक बार सोचें, खुद से रियलिस्टिक होकर सवाल करें, क्या आपकी थॉट्स सच हैं? क्या आप रियलिस्टिक थिंकिंग कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ आपका खौफ है कि कहीं ये सच ना हो जाए? अपने इश्यूज को डिफरेंट और पॉजिटिव एंगल देने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये आपको और दूसरों को नेगेटिविटी और टॉक्सिक फीलिंग से बचा सकता है। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ डिफरेंट पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है और हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 2 है बी योर ओन फ्रेंड। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग तकरीबन 90% सेल्फ टॉक करने वाले लोग नेगेटिविटी के बारे में सोचते और बोलते हैं। इसलिए नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए लोग अक्सर खुद को ही क्रिटिकली ट्रीट करने लगते हैं और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से खुद के साथ हार्शली, यहाँ तक कि कुछ लोग खुद से ही नफरत की हद तक पहुंच जाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप ऐसी सिचुएशन में खुद के इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंपल, खुद के साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप किसी अच्छे दोस्त को ट्रीट करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसकी वजह से खुद को बुरा समझने के बजाय आप खुद को इनकरेज करें। अपनी मिस्टेक्स को खुले दिल से मानने की कोशिश करें। गलती मान लेने से आधा मसला वैसे ही सॉल्व हो जाता है और पॉजिटिव वे में सिचुएशंस को फेस करना सीखें। अपने इमोशंस की वजह से कभी भी ज्यादा देर तक सैड फीलिंग में हरगिज मत रहें, वरना आपके लिए इमोशंस को कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। नंबर 3 है फोकस ऑन पॉजिटिव पीपल। ये एक सच है कि दूसरों का मूड हमारे मूड को एम्पलीफाई कर सकता है, इवन क्रिएट नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। इसलिए सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोग जो एंशियस थॉट लूप में नहीं फंसे हुए, जो पॉजिटिव थिंकिंग करने की हैबिट रखते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा खुद से सवाल करें कि आप जिन चीज़ों और सिचुएशंस की वजह से परेशान हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी पैदा कर रही हैं या नेगेटिविटी। ऐसे सोशल सर्कल और सोशल मीडिया की पोस्ट्स को अवॉइड करें जिनमें प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटीज़ के बारे में बातें की जाती हैं, क्योंकि ये सब हमें अनकॉन्शियसली ट्रिगर करता है और हम सिर्फ बुरे एस्पेक्ट्स पर फोकस करने लगते हैं और दूसरों के बुरे एक्सपीरियंसेस की बेस पर हम खुद को उनसे जानबूझकर रिलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे चैनल्स और ग्रुप्स को अनसब्सक्राइब कर दें और पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें। इस तरह आप समझ पाएंगे कि दुनिया में सब कुछ बुरा ही बुरा हरगिज नहीं है। नंबर 4 है मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें हमारे मुताबिक वर्क करेंगी और जब ऐसा नहीं होता हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, जो कि पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हमें कभी भी अपनी मर्जी से चीजों में स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस को डालकर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। हम कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम कभी पहले से नहीं जान सकते कि कोई जॉब हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी या हमारा रिलेशन कितना कामयाब रहेगा। हर तरह की चीजों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होती हैं।
हम बिल्कुल लेस प्रिपेयर्ड होते हैं जब हमें ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं जैसा हमने सोचा ना हो। इसलिए सबसे बेहतर वे यही है कि हम कभी भी चीज़ों को लेकर हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या प्रेडिक्ट कभी मत करें। जो लोग इस रियलिटी को मानने से इनकार करते हैं और हर चीज़ अपने ही अकॉर्डिंग चाहते हैं, उनके हिस्से में सैडनेस और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं आता। सो इस तरह की डिस्टॉर्शन से आप खुद को हमेशा बचाने की कोशिश करते रहें। नंबर 5 है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नेगेटिव थॉट्स और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम में लिपटा होता है, जिसमें हम अपनी बुरी और गलत आदतों को जस्टिफाई करने के लिए वजह किसी और को करार देने की कोशिश करने लगते हैं, या हम अपने किसी गलत बिलीफ की वजह से या किसी नुकसान के बाद खुद को बुरा भला कहने लग जाएं, तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इस तरह की सेल्फ ब्लेमिंग का मकसद अनकॉन्शियसली ये होता है कि हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इंप्रूव करने या उन्हें सॉल्व करने के बजाय बल्कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कोई हमें बताए कि आपने ये गलत किया है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की जगह हम कहना स्टार्ट कर दें कि हाँ, हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, मैं तो कुछ सही करता ही नहीं, मैं ही बुरा हूँ, या ऐसा कुछ भी, ये सब बातें इमोशंस को हावी करने के बाद बोली जाती हैं, जिसका सिंपल हल ये है कि जब कोई आपको आपकी मिस्टेक बताए, चाहे वो गलत हो या सही, सामने वाले की बात एक बार सुन लें और जितना हो सके रिलैक्स होकर और काम डाउन होकर जवाब दें। जो भी आपको आपकी गलती बता रहा है वो भी आपकी तरह ही इंसान है। अगर आप गलत नहीं हैं तो बात को सुनकर समझकर आराम से जवाब दें, और अगर आपकी गलती है तो एक्सप्लेनेशन से पहले माफी मांग लें। इस तरह आप बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होने से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर आप मजीद ऐसे टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। अपने सजेशंस हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।